अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम ये लाइट वेटेड क्रोशे से एक ईयरिंग बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक फूल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक रिंग बनाना है। रिंग बनाकर पहले हम एक चेन बना लेंगे। ये मैंने एंकर का धागा लिया है, कॉटन थ्रेड है। देखिए, ये रिंग बनाकर हमने एक चेन बना ली है। अब हम देखिए रिंग में से इस तरह से क्रोशे बाहर निकाल के एक मर्तबा लपेट कर इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे। इसे सिंगल क्रोशे कहते हैं। सिर्फ एक बार हम इस तरह से बाहर निकालते हैं, उसे सिंगल क्रोशे कहते हैं। तो इसी तरह से हम 4 सिंगल क्रोशे रिंग में बनाएंगे। देखिए, इस तरह से रिंग से हमें अपनी क्रोशे को बाहर निकालना है। एक मर्तबा लपेट कर इस तरह से हमें अपने धागे को खींच लेना है। यहाँ पर देखिए, हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाई है। ठीक, अब हमने ये जो रिंग बनाई थी उसके दूसरे सिरे पे जो थ्रेड है उसको हम खींचकर रिंग को इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। और हमारा जो पहली स्टिच है, देखिए पहली जो हमारी हमने सिंगल क्रोशे बनाई थी उसमें जो ऊपर जो चेन है उसमें से हम अपना क्रोशे देखिए इस तरह से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच आप लोगों को पता होगी। एक मर्तबा लपेट कर हम डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद 2 चेन बना रहे हैं हम। 2 चेन बनाकर हम डबल क्रोशे देखिए बनाएंगे। यहाँ पे 2 मर्तबा हमें इस तरह से लपेटना है। फिर जहाँ पर हमने देखिए स्लिप स्टिच बनाई थी वहीं पर हम दोबारा से अपनी डबल क्रोशे हम बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पहले 2 फंदे को बाहर निकालेंगे, फिर एक मर्तबा से लपेटेंगे, फिर 2 फंदे को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, फिर एक मर्तबा से लपेट कर इस तरह से 2 फंदे को बाहर निकालेंगे। इसे डबल क्रोशे कहते हैं। देखिए, 2 मर्तबा लपेटेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाई थी सेम होल में हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। याद रखिए कि पहले हम यहाँ पर 2 स्लिप स्टिच बना रहे हैं। स्लिप स्टिच बनाकर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, ये हमारे 3 डबल क्रोशे यहाँ पर हो गई हैं। इसी तरह से हमें 6 डबल क्रोशे बनानी है। यहाँ पर देखिए मैंने 6 डबल क्रोशे बना ली है। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और सेम होल में हम फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए, इस तरह से क्रोशे बाहर निकाल कर लपेट कर डायरेक्टली हमें फंदे में से बाहर निकाल लेना है। ठीक, ये स्लिप स्टिच हमने बना ली। अब देखिए, हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाई थी तो पहली डबल क्रोशे में हम काम करें। तब ये दूसरे देखिए दूसरी जो ऊपर की चेन है उसमें से हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 4 सिंगल क्रोशे बनाई थी। पहले सिंगल क्रोशे में हमने जो काम किया तो वही यहाँ पर देखिए फिर से हमने स्लिप स्टिच बनाकर 2 चेन ली है और सेम होल में हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। याद रखिएगा कि हर एक सिंगल क्रोशे में जो ऊपर से हमें चेन नज़र आती है उसमें 4 हमने सिंगल क्रोशे बनाई थी तो 4 हमारी पंखुड़ी इसमें तैयार होगी। ये 6 डबल क्रोशे बनाई मैंने और उसके बाद फिर 2 चेन लेकर देखिए फिर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेकर फिर से हमें उसी होल में स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए, स्लिप स्टिच बनानी है। अब फिर से देखिए, हम बाजू वाली चेन में हमारी जो तीसरी चेन है ऊपर की उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे सेम होल में। फिर सेम होल में हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम 2 चेन बनाकर
उसी होल में एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 4 पंखुड़ी हमारी किस तरह से यहाँ पे बन रही है। आप 4, 5 जितनी सिंगल क्रोशे बनाएंगे उतना, मगर आपको यहाँ पर फिर डबल क्रोशे की तादाद कम कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी ये 4 पंखुड़ी बन गई है। अब इस तरह से हम खींच कर देखिए यहाँ पर अपने थ्रेड को कट कर लेंगे और इस तरह से थ्रेड को खींच लेंगे। अब पीछे की तरफ हाँ, यहाँ पर हमने जो शुरू किया था वो दोनों थ्रेड लेकर हम एक 2-3 अच्छी सिक्योर नॉट बना लेंगे। अब इस फूल का इस्तेमाल आप ब्रेसलेट बनाने में, ईयरिंग बनाने में कई तरीके से आप कर सकते हैं। बटन के तौर पे, आस्तीन पे लगाने के लिए, बटन अपने कुर्ते पे लगाने के लिए कर सकते हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसी कलर की ड्रॉप शेप की मोती दी है। ये लारिया तार है। इसमें मैंने ड्रॉप शेप की एक क्रिस्टल डालकर बीच की जो तीसरी हमारी चेन है वहाँ से हम इस तरह से प्लायर से पकड़ के इस लारिया तार को इस तरह से मोती को सिक्योर कर लेंगे और हैंग कर लेंगे। आप चाहे तो जंप रिंग में भी मोती डालकर अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने 3 पंखुड़ी में 3 ड्रॉप शेप की मोती डालकर इस तरह से लटकन बना दी है। आप अपने हिसाब से, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने, आप स्टड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये इयरिंग हुक यूज़ किया है और ये लाइट वेटेड खूबसूरत सी हमारी इयरिंग बनकर तैयार है। होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। बीच में आप मोती भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ हाफ कट बीड ली है गोल्डन कलर की और उसे स्टिक कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।